नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक राजा की कहानी है। पुराने समय की बात है। एक राजा था, बड़ा समझदार था और वो हर नई बात को जानने को इच्छुक भी रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पे आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख से दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरे पहर लगते बोलता, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्बन मर जाए, सब बम्बन मर जाए। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। उसने सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रह रही थीं। वह बहुतेरा सोचता पर कोई जवाब नहीं सूझता। अपने पति को हैरान देख ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ, बात क्या है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं? एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नियत नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझे उनसे उसका मतलब पूछा और पक्षियों की पहेलियाँ मेरी भी समझ नहीं आ रही। राजा को क्या जवाब दूँ, बस इसी उधेड़बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी तो सुनाओ। ब्राह्मणी ने चारों पहरों की बातें जब सुन ली तो वह बोली, वाह, यह कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं भी दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा को जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं उसको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा को उस स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजा जाता है। ब्राह्मणी आ जाती है। राजा रानी उन्हें आदर से बैठाते हैं। रात हुई तो पहला पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो पूरी बात। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश। माताओं की का जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और उसके 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से मैं दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा दिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। राजा बोला, पंडितानी इसका अर्थ क्या है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, बिन चिंता को आदमी, ऐसे कहूँ न दीख, ऐसे कहूँ न दीख। चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा
पक्षी रोज की तरह अपनी बात को दोहराता है। अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोलती है, महाराज, इसका मर्म भी मैं आपको बतला ही देती हूँ, तो सुनिए। 5 वर्ष की कन्या, साठे दई ब्याह, बैठी करम बिसुती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी, तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मण वैश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं, बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। जब बोलिए पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाँव रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि तो धन्य है। राजा रानी उसको बढ़िया कपड़े गहने दे के मान सम्मान से विदा करते हैं। अब पुरोहित का भी आदर राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ जाता है। पुरोहित भी अपनी पत्नी की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न था। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।